हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील। सो फ्रेंड्स, आपको पता है हमने टेंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। पूरा टेंस कंप्लीट कराने का जो प्रॉमिस है वो मैंने आपसे किया था। तो प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप, पास्ट टेंस के चारों टाइप हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं विद एग्जांपल्स, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपने वो वीडियोस देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हों तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो इनिशियल लेवल से आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। अब हम बात करते हैं आज फ्यूचर टेंस की, जिसके चारों ही पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस के। तो फ्यूचर टेंस, उसके बाद में हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फिर हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये सारी चीज़ें आज हम करेंगे। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स सी व्हाट आर दीज सेंटेंसेस। तो हम सबसे पहले देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। मैंने ये आपको सारे ही टेंस में बताया है कि फर्स्ट जो होता है वो इंडेफिनिट होता है और उसके बाद में सिंपल फ्यूचर, वैसे ही सिंपल प्रेजेंट, वैसे ही पास्ट सिंपल, ठीक है। और सबको इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, दोनों ही इसी के नाम हैं। तो आइए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर बहुत इजी है, कंसेप्चुअल बेस से हम समझेंगे जिससे कि हमें कंसेप्ट क्लियर हो और रट्टाफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर आप ध्यान से देखते भी हैं, सुनते भी हैं और लिखते भी हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हो सकता है यहाँ पे आप मुझे बोलें कि विल भी होता है लेकिन शैल भी होता है, तो सारे सब्जेक्ट्स के साथ में आप फ्यूचर के लिए विल यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे शैल नहीं लगाया है कि फिर आपको मॉडल भी समझाना पड़ेगा इसमें, और ये टेंस का टॉपिक है तो थोड़ा सा फिर हम उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते। इसलिए आई विल हेल्प यू भी आप बोल सकते हो, आई शैल हेल्प यू भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे विल का ही यूज़ किया है। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है यहाँ पे हमारे सामने, ठीक है। फ्यूचर में जब भी एक चीज़ आप ध्यान रखो, जब भी फ्यूचर टेंस की बात आती है, अब वहाँ पे आपको विल का यूज़ करना ही करना है। विल वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, ठीक है। विल ही आपकी फ्यूचर टेंस की पहचान है। तो अब देखते हैं फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या कहता है। शी विल अराइव एट 7 AM। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन विल को लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो अब आपको पहचानना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर सिंपल टेंस कौन सा है। तो शी विल अराइव एट 7 AM, आपको विल मिल गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल गई। आई विल कुक फूड, मैं फूड कुक करूँगी, ठीक है। ये ऐसे एक्शंस को दर्शाता है, ऐसे कार्यों को दिखाता है जो कि अभी हुए नहीं हैं, हाँ, लेकिन फ्यूचर में, भविष्य में, आने वाले टाइम में वो काम होंगे, अभी हुए नहीं हैं। यानी कि आप ऐसे एक्शंस, ऐसे कार्यों की बात कर रहे हैं जो फ्यूचर में कंडक्ट किए जाएंगे, वो कार्य किया जाएगा, ना कि प्रेजेंट में या फिर अभी किया गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जब इंटरोगेटिव बनाएंगे, आपको पता है हेल्पिंग वर्ब हम पहले ले लेते हैं। यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल। तो विल शी अराइव एट 7 AM, सेम एग्जाम्पल है। विल यू बाय अ न्यू कार। अब देखिए, विल यू बाय अ न्यू कार, सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट से पहले ले आए। तो क्या तुम एक नई कार खरीदोगे, खरीदी नहीं है। ये काम कब होगा हमारा, आने वाले समय में, भविष्य में होगा। विल यू गो फॉर योर डांस क्लास, ठीक है। विल यू गो फॉर योर ट्यूशन क्लास। विल यू गो टू टीच टुडे। तो ये एक टाइम को भी शो करते हैं, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का इसमें हम यूज़ करते हैं, और साथ ही में ये ऐसे कार्य को दिखाता है जो फ्यूचर में होगा, ना कि अभी हुआ है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं। कंटिन्यूअस में देखते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इतना तो आपको पता ही है। विल का मैंने बताया था कि अगर फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे विल आएगा ही आएगा, जो कि आपकी हेल्पिंग वर्ब है। और कहीं भी जब कंटिन्यूअस टेंस की बात आती है
तो वहाँ पे हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं। वो अगर पास्ट का हो तो भी हम उसमें आईएनजी ऐड करेंगे। कौन सी फॉर्म में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जिनको आता है उनकी कोई बात नहीं, लेकिन जिन लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, जैसे कि मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे, तो पास्ट है तो मतलब ये नहीं है कि सेकेंड फॉर्म आएगी। पास्ट है तो भी कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आप आईएनजी ऐड करोगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। जब चीज़ें आपको पता है तो स्ट्रक्चर बहुत ईजी हो जाता है। उसको रटने की ज़रूरत बिल्कुल आपको नहीं पड़ेगी। सब्जेक्ट प्लस विल, लेकिन यहाँ पे हम विल के साथ में क्या ऐड करेंगे? बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ऑब्जेक्ट तो होता ही होता है। तो हो गया ना इसका स्ट्रक्चर एकदम सिंपल। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। शी विल बी प्लेइंग चेस टुमारो। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है उसमें जो काम आगे किया जाता है वो कुछ समय के लिए जारी रहने वाले एक्शंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूअस जारी ही रहेंगे पूरे दिन, लेकिन वो कुछ टाइम पीरियड के लिए जारी रहने वाले एक्शंस होते हैं। जैसे कि शी विल बी प्लेइंग चेस टुमारो, वो कल जो है टुमारो वो कल जो है चेस खेलेगी, ठीक है, खेलती रहेगी। तो चेस खेलती रहेगी तो इसका ये तो मतलब नहीं है कि वो पूरे दिन चेस खेलती रहेगी। कोई ना कोई टाइम पीरियड होगा, पता नहीं है, लेकिन कुछ ही टाइम के लिए होगा। एक कॉमन सेंस की बात है। शी विल बी स्टडिंग, कल वो पढ़ती रहेगी, मतलब कुछ टाइम के लिए वो काम जो है जारी रहेगा फ्यूचर में। अभी नहीं जारी है कि पढ़ रही है ना, पढ़ रही नहीं है, पढ़ेगी, पढ़ती रहेगी। तो रहेगी से आपका यहाँ पे गागी वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना, कंसेप्चुअल बेस लेके चलना कि फ्यूचर में वो काम जारी रहेगा। ही विल बी कलरिंग हिज ड्राइंग शीट्स, तो आने वाले टाइम में कोई भी पर्सन है, रोहन, सोहन, दिलीप, कुछ भी, तो वो क्या करेगा कि वो अपनी ड्राइंग शीट्स को क्या करेगा? कलर करेगा, करता रहेगा, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए उस एक्शन में कंटिन्यूटी आएगी। वो 1 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटा भी हो सकता है, 5 घंटे भी हो सकता है, लेकिन पूरे दिन भर तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ही विल बी कलरिंग हिज ड्राइंग शीट्स। अगर आप यहाँ पे कोई टाइम एक्सप्रेस करना चाहते हो तो आप टाइम भी बता सकते हो। अब हम इंटेरोगेटिव फॉर्म देख लेते हैं। तो हमें पता है सब्जेक्ट से पहले हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करना रहता है। इसको हम उल्टा कर देते हैं। तो विल ही बी कलरिंग हिज ड्राइंग शीट्स, क्या वो अपनी ड्राइंग शीट्स को कलर करता रहेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। तो आने वाले टाइम की ये कंटिन्यूटी बताता है, उस एक्शन की कंटिन्यूटी बताता है, ना कि प्रेजेंट टाइम में ये जारी है काम। तो ये है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। यहाँ पे एक बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, जो ये है विल आपको पता है फ्यूचर में आएगा ही आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी ही आएगी, ये आपको पता है। एक चीज़ जो याद रखनी है वो है विल के साथ में बी आएगा, ठीक है, विल बी, ये हमें यहाँ पे ऐड करना ही करना है, इसको आप भूल नहीं सकते, राइट। आई होप फ्यूचर कंटिन्यूअस अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। परफेक्ट, जैसा कि किसी काम में परफेक्शन, एक परफेक्ट टाइमिंग, एक परफेक्ट कार्य, उसी तरीके से अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। सब्जेक्ट प्लस विल, क्यों? प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब आप बोलोगे कि यहाँ पे भी विल आया है, तो हमने पहले ही बात कर ली थी कि विल यहाँ पे क्या होगा? एज हेल्पिंग वर्ब यूज होगा ही होगा। विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की कौन सी फॉर्म यहाँ पे यूज होगी? थर्ड फॉर्म यूज होगी, प्लस ऑब्जेक्ट जो हमारा आता है वो एज इट इज है। तो ये ऐसे एक्शंस को शो करता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जहाँ की जो भी कार्य करना होता है, जो फ्यूचर में काम किया जा रहा होगा या फिर वो जारी रहेगा, उससे हमें एक निश्चित टाइम का बोध होगा, ठीक है। ऐसे टाइम को एक्सप्रेस करेगा वो, जो किसी निर्धारित समय तक वो कार्य समाप्त हो चुका रहेगा, ठीक है। आगे के लिए वो टाइम, उस टाइम तक वो काम उस टाइम तक
ख़त्म हो चुका रहेगा, मतलब उस एक्शन से हमें पता चल जाएगा कि भाई आने वाला जो समय है इस टाइम तक वो फला आदमी वहाँ पे पहुँच चुका होगा। इस टाइम तक कोई भी इंसान या आपका रिलेटिव हमारे घर पर आ चुका होगा। तो ये रिलेट किसको कर रहा है? फ्यूचर को, ठीक है? एक परफेक्शन दिख रहा है काम में कि भाई हमें पता है कि आने वाला जो टाइम है इस टाइम तक ये चीज़ ख़त्म हो चुकी होगी, वो हमारे घर पे पहुँच चुका होगा। अगर आपकी मॉम ने किसी को इनवाइट कर रखा है तो 8 बजे ने आपने टाइम दे रखा है, तो आप क्या बोलोगे? 8 बजे का टाइम है, शाम का टाइम दे रखा है आपने, ठीक है? मतलब कि रात का आपने डिनर पे किसी को इनवाइट किया है 8 बजे, तो आप क्या बोलोगे अपनी मॉम के लिए? और आप बात कर रहे हो अभी कब? मॉर्निंग में या आफ्टरनून में, कि 8 बजे तक या फिर शाम तक मेरी मॉम खाना या फिर डिनर प्रिपेयर कर चुकी होगी, ठीक है? तो आपको एक निश्चित टाइम पता है, एक परफेक्शन है आपकी बात में कि इस टाइम तक आपकी मॉम खाना बना चुकी होगी। क्यों? क्योंकि आपको एक निर्धारित समय पता है कि गेस्ट कितने बजे आएँगे? 8 बजे आएँगे, ठीक है? तो आपने बता दिया कि भई इससे पहले-पहले तो मेरी मॉम जो है खाना बना ही चुकी होगी, ये निश्चित है। ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ये चीज़ चल रही है, आपको उस चीज़ का पता है। तो ऐसे एक्शंस जो हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही एक्सप्रेस किए जाते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको और अच्छे से समझते हैं। ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय इवनिंग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड ज़रूर आता है, जैसे बाय इवनिंग, बाय मंडे, बाय ट्यूसडे, बाय जनवरी, बाय फेब्रुअरी, कुछ भी इसमें आ सकता है जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बताया जाएगा। तो ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय इवनिंग, तो इवनिंग तक वो क्या कर लेगा? अपना काम खत्म कर चुका होगा, ठीक है? माई सिस्टर विल हैव प्रिपेयर्ड टेस्ट सीरीज बाय नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे तक तो अभी तो उसने नहीं प्रिपेयर की है, लेकिन आने वाला जो टाइम है नेक्स्ट मंडे तक, देखिए आने वाला टाइम, ऐसा नहीं है कि पास्ट की बात कर रहे हैं या बीच के या प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं आने वाले समय में जो कार्य घटित होगा, जो घटना घटित होगी, उसका हम अनुमान लगा के बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा। तो माई सिस्टर विल हैव प्रिपेयर टेस्ट सीरीज बाय नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे तक मेरी सिस्टर क्या कर लेगी? टेस्ट सीरीज को प्रिपेयर कर लेगी, कर चुकी होगी। His sister will have finished her project work। तो अब यहाँ पे भी आप कोई टाइम दे सकते हो, बाय मंडे दे सकते हो, बाय मंथ दे सकते हो, कुछ भी, जो भी मंथ आपको बताना है, या कोई टाइम डाल सकते हो आप। तो उस टाइम तक मेरी सिस्टर का प्रोजेक्ट क्या है? ख़त्म हो चुका होगा। ये कार्य जो है वो फ्यूचर में होगा, ना कि अभी होगा, ठीक? अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर से, कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूटी। ये किसको शो कर रहा है? एक कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। प्लस आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? भाई कंटिन्यूटी शो कर रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो इसमें आएगा ही आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे ही लगाएंगे। जैसे कि द फार्मर्स विल हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड, राइट? ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, यहाँ पे बीन जरूर लगेगा क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हम बात कर रहे हैं। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और जैसे कि हमने देखा कि सिंस फॉर टाइम का यूज़ हम करते ही करते हैं, वो आप अकॉर्डिंग टू टाइम एक्सप्रेसिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप सिंस लगाओगे या फॉर लगाओगे, तो ठीक है। रीता विल हैव बिन डांसिंग फ्रॉम मॉर्निंग, तो यहाँ पे फ्रॉम जो मैंने यूज़ किया है यहाँ पे आप सिंस भी लगा सकते हो, क्योंकि एक किसकी बात हुई है? फिक्स टाइम की बात हुई है, मॉर्निंग। क्या मॉर्निंग को आप इवनिंग भी लिख सकते हो? नहीं, क्योंकि मॉर्निंग मॉर्निंग ही है, ना आगे ना पीछे, तो ये फिक्स है। तो रीता विल हैव बिन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, वो रीता कब से डांस कर रही, उसका कार्य डांस करने का कब से जारी रहा है? वो मॉर्निंग से।
टीम विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर मैच फ्रॉम ट्यूसडे, सिंस ट्यूसडे, दोनों यूज कर सकते हो आप। तो टीम जो है वो कब से प्रैक्टिस करती आ रही है, ट्यूसडे से, ठीक है। दे विल हैव बीन फ्लाइंग द काइट फॉर 40 मिनट्स। अब 40 मिनट्स का जो है वो फिक्स नहीं है, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम को नहीं दर्शा रहा, ये फिक्स टाइम को नहीं दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज हुआ है। फिर भी अगर आपको सिंस फॉर को, जो सिंस और फॉर इसको यूज करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अलग से मैं उसका एक वीडियो बना दूंगी और कुछ एग्जांपल्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो 40 मिनट्स की जहाँ हम बात करते हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी 40 मिनट्स के पीछे काफ़ी सारा टाइम आता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें आपका 15 मिनट नहीं आता है या 20 मिनट नहीं आता, कुछ भी हो सकता है। तो दे विल हैव बीन फ्लाइंग द काइट फॉर 40 मिनट्स, ठीक है। कब से, 40 मिनट से वो पतंग को क्या कर रहे हैं, उड़ाते आ रहे हैं। दिस इज नॉट अ फिक्स टाइम। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस टाइप के कार्य को एक्सप्रेस किया जाता है जो एक निश्चित समय तक फ्यूचर में जारी रहेंगे, ठीक है। जो एक फिक्स टाइम में उसके अंतर्गत वो काम जारी रहेगा फ्यूचर में। तो ये हमारा कहलाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे आपको ये मेन याद रखना है कि फ्यूचर के लिए विल तो आपको लगाना ही है, प्लस हैव बीन आपको ज़रूर ऐड करना है। बीन लगाना बिल्कुल ना भूलें, जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया कि बी लगाना बिल्कुल ना भूलें, विल बी आपको लगाना ही लगाना है। उसी तरीके से यहाँ पे आप बीन का यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने बीन का यूज़ नहीं किया तो फिर ये कंटिन्यूअस नहीं शो करेगा, कंटिन्यूअस टेंस नहीं कहलाएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। यही छोटे छोटे से कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। और अगर जैसे कि आप एलटी या फिर टीजीटी पीजीटी इसको आपने कंसिडर कर रखा है, क्योंकि हम इन वैकेंसीज को यहाँ पे कवर करते हैं, तो उसके पैटर्न पे मैं आपको बता रही हूँ, पूछा जाता है कि इसमें कौन सा टेंस है और जो ट्रांसलेशन आपका आएगा उसमें ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा। आई होप अब टेंस की प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। फिर भी कोई अगर क्वेश्चंस आपके माइंड में रहते हैं, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन इन एनी ऑफ द पॉइंट इन दिस 3 टेंस और इन वीडियोज़ में, so please do comment in comment box. Surely I'll upload video according to your request, according to your problem, according to your questions. Feedback देना बिल्कुल ना भूलें, because your feedback makes my videos much more beneficial for you all. Accordingly उसमें improvements मैं कर सकती हूँ और आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। तो जो भी कंटेंट अपलोड किया जाता है प्लीज़ अपना एक लवली कमेंट ज़रूर छोड़ के जाएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर हिट करें, इतना तो बनता है इतने एफर्ट्स के लिए, क्योंकि आपके लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए मेहनत करने का, ठीक है। तो आप जब वीडियो देख लेते हो तो इतना आप भी कर सकते हो। बाकी इंग्लिश फील्ड विल हेल्प यू टू कवर अप योर सिलेबस। कल भी मेरे पास में मैसेजेस आए थे, कमेंट्स आए थे कि सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा। तो सिलेबस आपका यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कराया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। फिर भी अगर आपको लिटरेचर या ग्रामर में कोई नोट्स चाहिए तो एकदम रीजनेबल एंड अफोर्डेबल प्राइजेस पे एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल अवेलेबल है। पहले आप अपना बेस तैयार करिए, फिर भी मैं यही कहूँगी, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको चाहिए तो फिर आप उसको बाय कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे सीरीज, वो हम सीरीज स्टार्ट करेंगे लिटरेचर में लिटरेरी टर्म्स की और ग्रामर में प्रीपोजिशन